ज़िंदगी में मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास अगर कोई संपत्ति है तो मेरी माँ है। हम बेटा गुंजन के हमरे खातिर पवन है गुंजन सब बराबर हमरे बेटा के हमरे पवन बेटा का आशीर्वाद डालो भाई साहब के हमारा बेटा सुखी हो जाए बेटा जल्दी छुटकारा पाओ ये सब लोग आशीर्वाद डालो बेटा बस। बताइए, इस माँ को अपने बेटे का फिक्र है लेकिन किसी और की बेटी का फिक्र नहीं है। ये पवन सिंह की माँ है और इनका कहना ये है कि हमारे बेटे को छुटकारा दिलवा दीजिए आप लोग। किससे? ज्योति सिंह से। बताइए कैसा दुर्भाग्य का टाइम है, दुर्भाग्य का दिन है कि एक औरत के खिलाफ जा रही है। एक औरत के खिलाफ जा रही है। बताइए यार लोग, ज्योति सिंह इतना गलत हो चुकी है, इतना मतलब बेकार है कि तुम लोग उसको मतलब अलग हटाने के चक्कर में लग गए हो। और पवन सिंह की माँ डायलॉग इस तरीके से करती है लेकिन कर नहीं पाती हैं वो एक्टिंग करना चाहती हैं ये स्टेज पे हर जगह, जहाँ चाहे पवन सिंह का बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो, जहाँ पे अगर वो इनवाइट रहती है वहाँ पे जाके स्टेज पे मतलब वो कहते हैं ना, कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से मैं लोगों का बहलाऊं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। यार तुम बताओ, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे का दर्द तुम समझ रही हो, लेकिन उस लड़की का दर्द समझ रही हो तुम? तुम्हारे बेटे का तो दूसरा शादी हो जाएगा, तीसरा शादी हो जाएगा, तुम्हारा बेटा 5 शादी कर चुका है, 4-5 लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, और तुम कह रही हो कि मेरे बेटे को छुटकारा दिलवा दीजिए। अब किससे छुटकारा दिलवाएं? तुम्हारे बेटे से हर लड़की को छुटकारा दिलवाना चाहिए। तुम्हारा बेटा जिस तरीके से हर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है, और ये सब किसी को पता है, सब किसी को पता है कि नया ड्रामा शुरू हो चुका है, और वो हो चुका है, अंदर अंदर सब कुछ हो चुका है, शादी उदी हो चुका है, ये सबको पता है। क्योंकि साथ में लेके जिस तरीके से पवन सिंह घूम रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे हैं। आज तक से आर्टिकल छापा था, आज तक वाले नहीं, इतने बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया वाले कोई झूठ नहीं छापते हैं, ठीक है। और तुम बात कर रही हो अपने बेटे के बारे में, तुम्हारा बेटा कितना साधु संत है ये सबको पता है, और तुम्हारे अपने बेटे की फिक्र हो रही है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कोई करता तब क्या होता, तुम बताओ। पवन सिंह की भी बहन होगी ना। अगर तुम्हारा दामाद होता, अगर तुम्हारा दामाद इस तरीके से ही ज्योति सिंह की तरह छोड़ देता तुम्हें बीच राह में, ना तुम्हें घर का ना घाट का, तो तुम क्या करती? तुम यही बोलती ना कि हमारा दामाद का फैमिली गलत है, हमारा दामाद खराब है, अपनी बेटी को तुम दोष न देती। तो उस तरीके से ही आप अपने बेटे को गलत नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। गजब हो यार। बताइए उस लड़की के बारे में जिसका कोई सहारा नहीं है आज। एक औरत, एक लड़की जो भी होती है, वो अब लड़की हो गई है ना, क्योंकि शादी हो गई उसकी, और शादी के बाद अगर वो औरत होती तो पवन सिंह के साथ रहती। और ये लोग चाह रहे हैं छुटकारा पाने के लिए। पवन सिंह की माँ को सोचना चाहिए यार, एक औरत को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एक माँ होने के बावजूद भी किस तरीके से बयान दे रही है, जैसे लग रहा है कि भाई पवन सिंह में कोई कसूर ही नहीं है। मतलब पवन सिंह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन कोई और अपना स्वाभिमान से समझौता कर सकता है? यही कहना है ना। नीलम सिंह मर गई, वो कैसे मरी? रीना रानी, जो सबसे पहले शादी हुआ था इनका, वो कैसे हुआ? अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह का दिन भूल रही हैं ना आप? अक्षरा सिंह को कमरे में बंद करके आप लोगों ने ज्योति सिंह से शादी किया था, और आज ज्योति सिंह का भी दिन इतना खराब कर दिया आप लोगों ने जिस तरीके से। और मुझे लगता है कि ज्योति सिंह की ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है यार। ज्योति सिंह के बारे में ये लोग सोच नहीं रहे हैं, और उसी का श्राप लग रहा है इन लोगों को। जिस तरीके से वो रो रही है ना बेचारी, पाप तो लगेगा इन्हें। जिस तरीके से इन्होंने पाप करा है ना, पाप का घड़ा फूटेगा और ये सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी रखिए। क्योंकि यार इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है? एक औरत के साथ इस तरीके से, मतलब हर चीज़ का लिमिट खो दे, ऐसा कोई कैसे हो सकता है? आप हर बार आके बयान देती हैं, कभी कहती हैं कि पैसा के लिए ज्योति सिंह आई थी, कभी कुछ कह देती हैं। ये क्या है यार, क्या है ये? ऐसे कैसे चलेगा? बताइए, आप एक माँ हैं, एक औरत है, आप तो एक औरत हो, एक औरत का फीलिंग समझना चाहिए आप लोगों की, किस तरीके से फीलिंग होती है, क्या होती है। उस औरत पे क्या गुजरता होगा जिसका पति किसी और के साथ रोमांस कर रहा है और वो देख रही है, क्या गुजर रहा होगा? आपने कभी नहीं सोचा है, और नहीं सोच पाओगी आप। माँ हो, माँ की तरह रहो, अपने बेटे को भी समझाओ कि बेटा तू गलत कर रहा है, ये है। बेटा को बिल्कुल नहीं समझाएंगी ये ना, उनका बेटा बिल्कुल साधु संत है। बस उसके साथ जो भी लड़की से शादी होती है, अगर मान लीजिए कि महिमा सिंह ने किसी और लड़की से फिर से शादी होती है, उसके बाद क्या हो सकता है? क्या पवन सिंह अपने एक रास्ते पे टिक सकेंगे? नहीं टिक पाएंगे, एक गारंटी लिख के लीजिए, ठीक है।